इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज पुनः मटेरिया मेडिका का एक विशेष चैप्टर औषधियों के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग एंजियाटिको ग्रुप की औषधि E3 एंजियाटिको नंबर 3 यानी E3 के बारे में अध्ययन करेंगे। एंजियाटिको नंबर 3 के बारे में इसके पहले वाले क्लास में हमने उसका मेडिसिनल प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक रिलेशन की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, है ना। आज हम लोग इस औषधि का कुछ विशेष प्रयोग के बारे में चर्चा करेंगे कि किन किन रोगों में ये औषधि आपको लाभ करती है, किन किन रोगों को ठीक करने में मदद करती है ना। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एंजियाटिको नंबर 3 यानी E3, है ना। और ये औषधि जो है आपको संपूर्ण हार्ट पर, लीवर पर, लंग्स पर, इसके अलावा आपको ब्लड के कंपोनेंट्स पर भी आपको अच्छी प्रभाव रखती है। जैसे आपको WBC, RBC और फिर प्लाज्मा प्लेटलेट्स, है ना, इन सभी कंपोनेंट्स को भी बैलेंस करने में आपको मदद करती है आपकी E3, है ना। तो आज हम स्पेशली आपको एनीमिया में इस औषधि का कैसे हम लोग प्रयोग करते हैं। एनीमिया पहले देखते हैं कि एनीमिया होता क्या है। एनीमिया यानी RBC या हीमोग्लोबिन का कम हो जाना, है ना। तो फिर आपको हीमोग्लोबिन ब्लड में क्या करता है, आपकी ऑक्सीजन को आपके सभी ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करता है। ऑर्गन में ये ऑक्सीजन पहुंचता है, वहां पर आपको कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर ATP ऊर्जा बनाता है और आपको वास्ट प्रोडक्ट रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है ना, और फिर वाटर बनता है। ये आपका ATP ऊर्जा ही आपके शरीर के ऑर्गन को मजबूती प्रदान करता है, उसको शक्ति देता है, ताकत देती है ना। तो अगर हमारे शरीर में अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, है ना, तो इसको हम कहते हैं एनीमिया, है ना। तो ये औषधि जो है E3 एंजियाटिको नंबर 3 आपके शरीर में आपके ब्लड के कंपोनेंट RBC को बढ़ाने में मदद करती है ना। और S1, है ना, इस आपको रोग में आपको बेहतरीन मेडिसिन E3, है ना, E3 प्लस S1, है ना, और फिर F1, है ना। S3 और आपको S1 और E3 ये दो औषधि जो है आपका स्पेशली, है ना, आपके एनीमिया के लिए बेहतरीन मेडिसिन मानी जाती है ना। इसको आप फर्स्ट डाइल्यूशन में, है ना, या सेकेंड डाइल्यूशन में, है ना, S1 को और E3 को आप अल्टरनेट करके ड्राई पिल्स में दीजिए, आपको बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप BE, है ना, ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, है ना, BE को आप 5 से 10 बूंद तक आप 2 से 3 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर दे सकते हैं। ये भी आपको बेहतरीन रिजल्ट देता है। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपकी एस्टिन की सूखी गोलियां भी आपको काफ़ी लाभप्रद होती है। WE का भी प्रयोग आपको एनीमिया में आप कर सकते हैं। 5 से 10 बूंद इसको भी आपको 2 से 3 बार 1 चम्मच पानी मिलाकर देकर आप लाभ उठा सकते हैं। नर्व पॉइंट, है ना, नर्व पॉइंट आपको नर्व पॉइंट 5, 6, 7, है ना, और 17 और 18, इन सभी नर्व पॉइंट पर आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की मेडिसिन RE और YE, है ना, रेड इलेक्ट्रिसिटी और येलो इलेक्ट्रिसिटी का आप एक्सटर्नल वहाँ आप टच कीजिए, लगाइए, है ना। तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, आपके नर्व को स्ट्रॉन्ग करेंगे औषधियाँ, और फिर आपका एनीमिया आपको दूर हो सकती है। दूसरा स्पेशल आपका इसका गुण आप देखिए, है ना, ये औषधि हार्ट के संपूर्ण भाग पर काम करती है। तो ये ब्लड के सर्कुलेशन को नियंत्रित करने में मदद करती है ना, ब्लड के सर्कुलेशन को नियंत्रित करने में मदद करती है। और
हमारे शरीर के किसी भी भाग में, किसी भी भाग के ऑर्गन में अगर ब्लड की मात्रा अधिक हो गई तो फिर उसको कंट्रोल करने में मदद करती है। हमारे शरीर के किसी भी ऑर्गन में ब्लड की मात्रा अगर अधिक हो जाती है, जमा हो जाती है, तो उसको हम ब्लड कंजेशन, है ना, यानी रक्त का अधिक मात्रा में उस ऑर्गन में जमा हो जाना, यानी ब्लड कंजेशन उसको कहते हैं, है ना। शरीर में किसी भी ऑर्गन में आपको ब्लड की मात्रा अधिक मात्रा जमा हो जाना, जैसे आपको नोजल कंजेशन, है ना, जैसे आपका नोजल कंजेशन नोजल कंजेशन, आपको पल्मोनरी कंजेशन, और फिर हेपाटिक कंजेशन, हेपाटिक कंजेशन, और फिर आपको पल्मोनरी नोजल हेपाटिक कंजेशन, सेरेब्रल, है ना, या ब्रेन कंजेशन भी कह सकते हैं इसको, ब्रेन या सेरेब्रल कंजेशन। इसके अलावा आपको मेल फीमेल, आपको जेनिटल ऑर्गन में, या आपको पेल्विक कंजेशन, पेल्विक कंजेशन, या आपको यूट्रस कंजेशन, ये सभी आपको ऑर्गन में ब्लड की मात्रा अधिक मात्रा अगर जमा हो जाती है तो उसको ये कंट्रोल करने में मदद करती है आपके इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधि E3, है ना। तो एक एक करके थोड़ा सा हम इस पर देख लेते हैं कि जैसे मानते हैं आपका, जैसे अब पल्मोनरी है ना, आपको पल्मोनरी कंजेशन है, तो पल्मोनरी कंजेशन में आप देखिए, जैसे अब आपको मेन मेडिसिन आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऑर्गन का मेडिसिन आपको P1, P2, P3, P4, है ना, ये आपको 4 औषधियां हैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन की। अगर इसमें हम पल्मोनरी कंजेशन की बात करते हैं, इसके इन औषधियों के साथ में, है ना, इन औषधियों में अगर एडल्ट है तो P1 की जरूरत पड़ सकती है, आपको लंग्स में अगर डिजीज है तो फिर P2 की आवश्यकता पड़ सकती है, फीमेल बच्चे हैं तो P3 की आवश्यकता पड़ती है, और फिर ओल्ड स्टेज में आपको P4 की आवश्यकता पड़ सकती है। इसमें से कोई एक मेडिसिन, है ना, जिसकी आवश्यकता है उसके अनुसार आप प्लस इसमें आप E3, है ना, E3 जोड़ दीजिए, है ना, और फिर, है ना, E3 के अलावा आपको इसको सेकेंड डाइल्यूशन में, है ना, E3 को आप सेकेंड डाइल्यूशन में आप प्रयोग कीजिए। और इसके अलावा आप C ग्रुप के औषधि, आपको C13 गले में है तो C13, या आपको C5 का प्रयोग आप कर सकते हैं इन औषधियों के साथ में। और फिर एस्टन, है ना, एस्टन इसके साथ में भी प्रयोग आप कर सकते हैं। आपको ये ब्लड कंजेशन में, आपको पल्मोनरी ब्लड कंजेशन में ऐसे इन औषधियों को देकर आप लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा सेरेब्रल कंजेशन में आपका ब्रेन की औषधि S1 और C1, है ना, S1 और C1, है ना, S1 प्लस आपको C1 और E3, है ना, ये तीनों औषधियों को आप सेकेंड डाइल्यूशन में या थर्ड डाइल्यूशन बेहतर रिजल्ट मिलता है, आप थर्ड डाइल्यूशन में यूज कर सकते हैं और आपको इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरह यूट्रस और ओवरी कंजेशन में आपको C2, है ना, C2, C1 और फिर E3, है ना, इसको आप देकर लाभ उठा सकते हैं, है ना। और फिर इसके अलावा आपको इसमें S2 भी आप प्रयोग कर सकते हैं, है ना, प्लस S2, है ना,
ये मुख्यतः हम आपको शॉर्ट में इसका हमने बताया। आपको उसी तरह हेपाटिक कंजेशन में, है ना, हेपाटिक कंजेशन में आप दे सकते हैं आपको S5, है ना, प्लस A3 प्लस C5, है ना, को आप थर्ड डाइल्यूशन में आप देकर लाभ उठा सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार आपको ब्लड कंजेशन को कंट्रोल करने में आपका A3 आपको एक प्रमुख औषधि मानी जाती है। और ये औषधि जो है आपको जिस ऑर्गन में आपका ब्लड का कंजेशन हुआ है उस ऑर्गन की मेडिसिन के साथ में आपको नर्वस सिस्टम की मेडिसिन F1 के साथ में प्रयोग करके हम लाभ उठा सकते हैं। शेष अगले वीडियो में हम आपको फिर नोजल कंजेशन के बारे में बताएंगे कि नोजल कंजेशन क्या होता है, उसके होने के कारण क्या है, कौन कौन से सिम्टम देखने को मिलते हैं और कौन कौन से इलेक्ट्रोपैथिक औषधियों से उसको हम ठीक कर सकते हैं।